अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फातिमा बलोच और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, वो चीज़ जो कभी घर की ज़रूरत हुआ करती थी आज महंगाई का निशान बनी हुई है। क्या यह बाज़ारों की मजबूरी है या ये एक सोची समझी साजिश है? आज हम इसी बारे में इस प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे आम आवाम की आवाज़, दुकानदारों का मौक़िफ़ और जो गोदामों की हकीकत है और किसानों का दर्द है उसकी आवाज़ को जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रहिए। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। सर, ये बताइएगा चीनी जो इतनी महंगी कर दी है हुकूमत ने, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बाजी गरीब का जीना मुश्किल कर दिया इसने। मरियम नवाज़ ने, कुछ तो गरीब पहले ही पीस रहा था, अब ये महंगाई करके गरीब आदमी और भी पीस रहा। हमें तो चाहिए था कि हमारी हुक्मरान बैठी है, कोई हमारे लिए आसानियाँ करेगी, मगर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं आसानी करने की। गरीब आदमी डिकेटियाँ करने पर शुरू हो गए सिर्फ इसी महंगाई की वजह से। चीनी आसानी से मिल रही है? कहाँ मिल रही है जी, बड़ी मुश्किल से मिल रही है चीनी। एक तो महंगी और ऊपर से मिल नहीं रही है। कितने की मिल रही है? 200, अब 200 रुपये मिल रही है कि पहले कितने की लेते थे? पहले तो मेरे ख्याल 150 रुपये की 140 रुपये की मिलती थी। तो इतना फ़र्क कर दिया। इतना फ़र्क कर दिया। तो आप क्या समझते हैं कि इसका आपके घर के बजट के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है? बजट पे क्या है कि भूखे मरने वाला हिसाब होगी। सुबह की करें तो शाम की का फिक्र होता है, दोपहर को खाना पीना बच्चों ने छोड़ दिया इसी बेरोजगारी की वजह से। हाँ, ज़रूरत पड़ती है गर्मी का जरूरत पड़ती है। बस दिन में चाय पीते थे, वो भी ख़त्म कर दिया चाय पीनी, सिर्फ ये चीनी की वजह से। हुक्मरान को चाहिए हमारे जो सी मरियम नवाज़ है कि गरीबों के हक़ में कोई अच्छा फ़ैसला करे, कोई अच्छी सोच करे, गरीबों के लिए चीज़ें सस्ती दे ताकि गरीब आदमी सुकून से सांस ले सके। हुकूमत का तो दावा है हम पेट काट के दे रहे हैं। जी, हुकूमत का तो दावा है हम पेट काट के दे रहे हैं, आवाम को रिलीफ मिले। कहाँ दे रहे हैं जी? उनको दे रहे होंगे जो अपने होंगे उनके, गरीब आदमी को तो कुछ भी नहीं दे आवाम को रिलीफ तो नहीं मिले, रहे। आवाम को लीफ नहीं मिल रहा। टैक्स लगा लगा कर दे रहे हैं। टैक्स लगा के दे रहे, हर चीज़ में टैक्स लगा के दे रहे। तो क्या मुतालबा क्या करना चाहिए? मुतालबा ये करे वे चीज़ें सस्ती करे, गरीब आदमी चलो सुकून से सांस ले सके। जी नाज़रीन, और भी लोग मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे चीनी की जो इतनी महंगी कर? चीनी हर चीज़ महंगी हुई पड़ी है। सब्जियों को देख लो, सब्जी रेट से बाहर हो गई। हाँ, ये उल्टा रिलीफ के बजाय उल्टा महंगाई बहुत हो रही है। रिलीफ का नारा लगाते लगाते उल्टा मरियम नवाज़ ने हमें पीस के रख दिया है। गर्मी का मौसम है, शरबत बना लेता है इंसान, वो भी गया है। तरस गए हैं पानी के लिए। पानी से ही बस गुजारा। अगर हम सबीले लगाते थे, इस दफ़ा वो भी नहीं लगा सके क्योंकि चीनी महंगाई इतनी हो गई है। घर का निज़ाम चलाएं या ये इनका करें। ये चीनी आसानी से मिल रही है? चीनी नहीं मिल रही आसानी से, मुश्किल से मिल रही है। रेट कितने की रही है? 200 रुपये, 200 से ऊपर जा रही है। कोई 200 दे रहा है, कोई किस तरह दे रहा है। हाँ। पहले कितने की मिलती? पहले 150 140 रुपये मिल जाती थी। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं आपके घर के बजट के ऊपर असर पड़ रहा है? बजट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ गया। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा पड़ गया। मुश्किल हो रही है। क्या मुतालबा क्या करना चाहिए? मुतालबा तो हम गवर्नमेंट से ये रिलीफ ही चाहते हैं, रिलीफ मिले हमें। हम बेरोज़गार हो गए हैं, रोड और रक्शे चलाते थे वो हमारे बंद कर दिए हैं। इसकी वजह से हम बिल्कुल बेरोज़गार हुए पड़े हैं। उम्मीद नज़र आ रही है? उम्मीद तो फ़िलहाल तो नहीं है। हाँ, नाज़रीन, और भी लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? चीनी जो इतनी महंगी कर दी है, चीनी मिलती है लेकिन बहुत महंगी है, क्या समझते हैं आपके बजट पर असर पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। इसी की वजह से? बिल्कुल, पहले ये के साथ चाय पी लेता था, शरबत। चाय की बात नहीं है। अवाम गरीब अवाम सारी मरती है, कहाँ जाए गरीब अवाम बेचारी, क्या करे? तो आपको क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार हुकूमत है। मुतालबा क्या करना? मुतालबा कुछ भी नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा जो भी करेगा। शुक्रिया आपका। जी, तो नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो चीनी इतनी महंगी इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस आप आते हैं, एक्शन ले जाते हैं, उसके बाद कोई रद्द-ओ-अमल नहीं मिलता किसी किस्म का। मरियम नवाज़ साहिबा वो अपना इंटरव्यू दे देती हैं। हाँ, बस और हमने क्या कहना? तो क्या पक्का रद्द-ओ-अमल आए, कोई रिएक्शन आए, चलो कोई समझ भी आती है। चीनी क्या रेट थी? 60-65 रुपये। फिर हुकूमत आई, चीनी 150 रुपये होगी। ये बताएं, चीनी आसानी से मिल रही है? कहाँ मिल रही है आसानी? मिल रही है, मुश्किल मिल रही, बहुत मुश्किल हो रही है। तो ये अब मिल कितने की रही है? अब 200 रुपये किलो मिल रही है। और पहले कितने की? पहले भी कितने की? 180 की, 90 की थी। तो कितना फर्क? मजीद बढ़ी है, घटे थोड़ी है। पेट्रोल देख लें, तो आप समझते हैं आपके बजट पर असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा पड़ा है। चाय को भी बंदा भूल जाए आप शरबत बनाने, वो जो इंडिया वालों ने कहा था पानी बंद चाय मुश्किल, वही हाल हो गया। कोई हाल हो गया। कोई आपके ने निमट लिया, लेकिन अपन वालों से नहीं हमने। अपने दुश्मन बने। हाँ, कुछ लगता है हालात नहीं को? नहीं, मुश्किल है। नाज़रीन, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी ये क्या इस बारे में कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, चीनी इतनी महंगी कर दी है, इस बारे में क्या कहना है? और ये हुकूमत की नाअहली और क्या है इसमें। बाहर भेज रहे सारा माल मुफ्त से ग्राम के ले देते हैं। बड़े जो सरमायादार हैं उनको फ़ायदा उठा रहे हैं,
गरीब वैसे ही मर रहा है। तो क्या चीनी आसानी से मिल रही है? कहाँ मिल रही है, मुश्किल हो रही है चीनी को। रेट बढ़ा के जो दे रहे हैं, कितने की मिल रही है? 200 रुपये दे रहे हैं, 200 से ऊपर भी दे रहे हैं। पहले कितने की मिल रही है? पहले 180 रुपये थी, 150 रुपये भी, 160 रुपये। इतना फर्क करती है? हाँ जी, ये लोग चाहते हैं बस पानी में ही। बस पानी पिए और हवा खाएं। गर्मी का मौसम है, दिल करता है। बिजली के बिलों में भी इन्होंने अंत कर दिया और टैक्स लगा लगा। टैरिफ बढ़ाकर इन्होंने 201 से ऊपर करके जो है ना गरीब को मार दिया है। तो क्या आपको लगता है कि आपके बजट पर असर पड़ रहा है? बिल्कुल, बहुत मुश्किल है, उम्मीद नजर आ रही है हालात ठीक हो पाए? कोई उम्मीद नहीं। वो हुक्मरान तो कहते हैं कि हम अपना पेट काट के दे रहे हैं। काटे तो सही ना, कहाँ से काट रहे हैं, वो अपना भर रहे हैं पेट, आवाम का काट रहे हैं। कोई रिलीफ नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात कह, क्या मुतालबात क्या करना चाहेंगे? क्या मुतालबात करना है इनसे, कोई मुतालबात पूरे नहीं होंगे जो करेंगे इनसे। बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाजरीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूंगी। सर आप मुझे ये बताएं, चीनी महंगी कर दी है? महंगी कर दी है, सारा कुछ महंगा हुआ पड़ा, इतनी महंगाई हुई पड़ी, हम तो थक गए। मजदूरी हम वहीं खड़ी हैं, कोई पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, मजदूरी वहीं खड़ी है। बताएं कि चीनी लेने में मुश्किल नहीं हो रही, आसानी से? बिल्कुल मुश्किल हो रही है। 190 रुपये किलो चीनी मिल रही है, पहले कितने की? पहले 150 रुपये 140 रुपये मिल रही थी, अब इतनी महंगी कर दी है। इतनी महंगी चीनी कर दिया, क्या करें अब इस महंगाई में। आपको नहीं लगता कि आपके घर के बजट पे बहुत असर पड़ रहा है? बिल्कुल असर पड़ रहा है, हम इतनी कमाई नहीं करते जितना अखराजात निकले पड़े हैं आगे। तो पहले तो बंदा ये चाय शाय 4 रुपये कमा के जाते हैं, 1500 रुपये का खर्चा होया पड़ा आगे, क्या करेंगे हम। अब हमारे रिश्ते पकड़ लेते हैं, कोई 30,000 लेता, वाटन वाला छोड़ देता, फिर कोई ना कोई पकड़ लेता हमें। वो हुक्मरान तो कहते हैं हम अपना पेट काट के दे रहे हैं, आवाम को रिलीफ में कहाँ से दे रहे हैं, हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, मुश्किल हो रही है। कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं। पहले तो ये होता है कि गर्मी का मौसम है, इंसान चाय शाय बना के पी लेता है, शरबत बना के पी लेता है। अब तो बंदा उसे भूल जाए, पानी इतनी हुई पड़ी है बाजी, क्या पीना है, चीनी इतनी महंगी है, अब चीनी ले में 50 की चीनी लेते हैं, 100 की चीनी लेते हैं, क्या करें, उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे। नहीं हो पाएंगे ठीक। बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाजरीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूंगी। क्या कहना चाहेंगे, चीनी जो इतनी महंगी कर दी है हुकूमत ने? क्या करें, महंगाई ने कमर तोड़ दी है, गरीब आदमी क्या करे, खर्चात ज़्यादा हैं, कमाई कम है, हर बंदा परेशान है, खुशहाल नहीं है भाई। तो ये बताएं, चीनी आसानी से मिल रही है? चीनी तो आसानी से मिल रही है, महंगाई तो बहुत है ना। तो कितने की मिल रही है? 200 रुपये किलो, पता नहीं 180 रुपये बेच रहे हैं। तो पहले कितने की? पहले 120-100 थी, इतना फर्क कर दिया है? इतनी अब तेज आवाम के ऊपर इन्होंने इतना बोल डाल दिया कहते भाई। हैं आवाम मर जाए। मर जाए, आवाम मर जाए। वो तो कहते हैं आवाम को रिलीफ दे रहे हैं, हम पेट काट काट के दे रहे हैं। नहीं, आवाम को बस लूटे जा रहे हैं, आवाम परेशान है। आप समझते हैं कि आपके बजट पर असर पड़ रहा है? असर तो पड़ रहा है, जब महंगाई होगी आवाम क्या खाएगी, आवाम बहुत परेशान है। तो उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे। तो मुल्क के हालात ये करे तो सही हो सकते हैं। ठीक है, तो मुतालबात क्या करना चाहेंगे, क्या पैगाम दें? हमने क्या देने, हमने तो भाई यही है, वो महंगाई को सस्ते करो। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाज़रीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, खवातीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। अम्मा जी क्या कहना चाहेंगी, चीनी जो इतनी महंगी कर दी है हुकूमत? क्या करें हम क्या कर सकते हैं, हम रोजगार हैं, बेवा औरतों, चीनी ले भी नहीं सकती, क्या करें। अम्मा जी आसानी से मिल रही है? नहीं, 200 रुपये किलो दे रहे पहले थे, कितने की? पहले 180 की थी। इतना फर्क कर दिया? हाँ, इतना बोझ डाल 170 कर दिया। इतना बोझ आवाम पे? हाँ, वो गरीब आदमी क्या खाएं, क्या करें। ऐसा ही है, बंदा घर में मेहमान आते हैं या घर की ज़रूरत होती है, चाय बना के इंसान पी लेता है, शरबत भी बंदा भूल जाए। बंदे हैं, दिल के मरीज हैं, मियाँ है नहीं, बच्चे कमाने वाले नहीं हैं, क्या करें। आप समझती हैं कि आपके घर के बजट पर असर पड़ रहा है? हाँ, हो रहा है। हर चीज़ पे टैक्स लगा के हाँ, हर दूसरे हर महीने चीज़ के बिल तो चलो खैर। कोई मुतालबात क्या करना चाहिए? मरीम से हमारी हेल्प करें। मैं से ना बेवा औरत हूँ, मेरे बेटियाँ बैठे हैं, मेरे बेटियाँ बैठे हैं, हमारे खाने को कुछ भी नहीं है। मांगते हूँ, इधर से रोटी ले जाते हूँ, बच्चों को खिलाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम सर, आप बताएंगे जो महंगी कर दिया चीनी इतनी, इस बारे में क्या कहना है? बहुत महंगी चीनी है, आवाम परेशान है बहुत, हमारे खर्चे पूरे नहीं होते। अब जो चाय वाला है कहाँ से ले, 300-200 रुपये किलो चीनी ऐसे। चाय को भी भूल जाए, चाय को भूल जाए, फिर वो ये शुगर फ्री पिए, इस वजह से। ये बताएं कि पहले कितने की थी और अब कितने की? आप तो पहले 150 रुपये की चीनी थी, अब तो बहुत महंगी कर दी है। हुकूमत को सोचना चाहिए, गरीब आवाम का। हालात ठीक हो पाएंगे?
नहीं हालात मुझे लगता है मरीम नवाज हमारे गरीबों के हालात सही नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाजरीन यहाँ लोग मौजूद थे, इनसे भी जाने की कोशिश की, ख़वातीन भी मौजूद थी, इनसे भी जाने की कोशिश की। सब बहुत परेशान हैं और हुकूमत के इस फैसले से बहुत तंग हैं कि ये बहुत गलत फैसला है हुकूमत का कि एक चीनी थी जिससे मतलब चाय और शरबत बना के घर में गर्मी दूर कर लेता था, लेकिन ये भी इन्होंने महंगी कर दी है। अब एक पानी के लिए भी इंसान तरस गया। तो हुकूमत को चाहिए कि कोई होश के नाखून ले और आवाम को रिलीफ दे। अब इस वक्त एक ब्रेक का मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। आवाम के साथ साथ हमने दुकानदारों से भी बात करनी है और अभी इस टाइम मैं दुकानदार के पास मौजूद हूँ, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी कि ये चीनी की जो इतनी ज़्यादा इजाफा कर दी है इस बारे में ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताएं चीनी किस रेट पे दे रहे हैं आप? तकरीबन 170 रुपये। अच्छा, और तो ये पीछे से मार्केट से भी इतने की लेकर आ रहे हैं? ये इस वक्त इतना टफ रेट ही है। तो आप क्या समझते हैं चीनी जो इतनी महंगी कर दी है इस पर आपके कारोबार पे असर पड़ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ग्राहक कस्टमर परेशान है, हम भी परेशान हैं। तो आपको नहीं लगता हुकूमत ये इतनी नाइंसाफ़ी कर रही है गरीब आवाम? हम क्या करें, अब एक दुकानदार या एक कस्टमर बेचारा क्या कर सकता है। तो ये क्या सिर्फ दुकानदार का मसला नहीं, आवाम भी फिस रही है? जाहिर बात है। घर में ये गर्मी का मौसम है, चाय बना के पी लेनी होती है, शरबत बना के पी लेना होता है, वो भी उन्होंने इसमें भी चीनी को ख़त्म कर दिया। चाहते हैं पानी। हाँ तो ये बताएं जो चीनी आप ये लेकर आते हैं पीछे से भी इसी का इतना रेट मिल रहा है? हाँ, इतना ही टफ और रेट। आप उतने ही रेट में इधर बेच रहे हैं? हाँ जी, वो बेचनी पड़ती है। तो बीच में इजाफे कोई बीच में नहीं लगाते? उसमें इजाफी पहले ही कस्टमर के लिए बहुत सारे पैसे हैं। तो क्या समझते हैं हुकूमत को चाहिए आवाम को? बिल्कुल बिल्कुल, कोई मस्बत हिकमत अमली करनी चाहिए जिससे आवाम को ऑटोमेटिक, गवर्नमेंट जब तक नहीं करेगी तो आम आदमी क्या कर सकता है। तो पहले कितना रेट था चीनी का? तकरीबन 120-30 रुपये। और अब इतना लगा दिया? हाँ तो बढ़ गया। अब देखिए, अब कह रहे हैं गवर्नमेंट मंगवा रही है चीनी बाहर से। अच्छा, भाई से आ रही है। हाँ जी, फिर बेहतर हो जाएगा ठीक है, फिर आप भी रिलीफ देंगे इंशाल्लाह। आवाम क्या समझती है कि हुकूमत ने महंगी कर दी है या आपने महंगी कर दी? आवाम को शऊर है, आवाम को सारा पता है। एक दुकानदार थोड़ी है, वो यहाँ से नहीं लेंगे, दूसरे दुकानदार से लेंगे, तीसरे दुकानदार से लेंगे। हाँ जी। तो ये बताएं आपको चीनी प्रॉपर तरीके से मिल रही है, कोई कमी तो नहीं है? नहीं, शॉर्टेज कोई नहीं है, सिर्फ रेटों का इशू है बस। उम्मीद है ठीक हो पाएंगे? हो जाएंगे इंशाल्लाह, होंगे, बिल्कुल होंगे। बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाज़रीन यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, साथ और भी दुकानदार मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी ये क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या कहना चाहेंगे चीनी इतनी महंगी कर दी है? चीनी इतनी महंगी कर दी है? चीनी मंडी में महंगी होगी या मंडी में महंगी होगी? यहाँ में आप क्या रेट लगा के रखा हुआ है आपने? 80 रुपये बेच रहे हैं। अच्छा, तो पहले कितना लगा हुआ था? पहले माह रमज़ान में 160 बिक रही थी। ठीक है, तो ये क्या पीछे से कितना रेट मिल? पीछे में तेज़ हो रही है ना। तो जितनी पीछे से मार्केट से मिल रही है आप उतने की लेकर आके यहाँ बेच रहे हैं? 1-2 रुपये रख के बेच रहे हैं बस। बस मतलब अपना इजाफी कोई नहीं लेते? नहीं। तो आप क्या समझते हैं कि जितना हुकूमत ने महंगाई कर दी है और जितनी महंगी चीनी कर दी है आपके रोज़गार पे असर पड़ रहा है, लोग कम आ रहे हैं? जी, बहुत सेल, बहुत सारा फ़र्क पड़ गया सेलों में। अच्छा, हाँ, उन्होंने लेना कम कर दिए। अब ये सिर्फ एक आवाम का मसला नहीं, आवाम के लिए मुश्किल नहीं, आपके लिए भी मुश्किल हो। हमारे भी मुश्किल है, रोज़गार इतने किराया ज़्यादा हैं लेकिन हम प्रॉफिट बहुत कम हो गई है, ये मसला है। तो उम्मीद है कुछ हालात ठीक हो पाएंगे? अगर कुछ कम कर दें तो हम तो उसी टाइम कम कर देते हैं। तो हुकूमत का क्या रेट है, हुकूमत ने क्या दिया है? हुकूमत 80 कह रही है बेचो, 78 मंडी में मिल रही है। 178 मंडी में मिल रही है, वो कहती है 80 बेचो, फिर 80 बेच रहे तो हैं। आवाम क्या समझती है कि ये हुकूमत की तरफ से महंगाई कर दी गई है या आप लोगों ने महंगी कर दिया चीनी? उनको पता है हुकूमत कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी। तो नाज़रीन यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं और आवाम भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से कोई ग्राहक है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या कहना चाहेंगे चीनी जो इतनी महंगी कर दी है हुकूमत? चीनी कासा मेले में 220 रुपये किलो है। और यहाँ पे नहीं ली, इधर का नहीं पता। ये क्या वजह है बड़ी के शहर में इतनी महंगी कर दी है और दूसरे इलाकों में? पता नहीं, इन लोगों को या दुकानदारों को पता होगा या ताजरों को पता होगा। तो क्या आप पहले क्या रेट था और अब क्या रेट है? अब 220 है, पहले जो मिलती थी ना पहले 180 रुपये थी। तो इतना फ़र्क कर दिया? हाँ जी, इतना फ़र्क हो। आप समझते हैं कि आपके बजट पर असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा है। मुश्किल नहीं हो रही? होती है, क्यों नहीं होती। तो वो हुक्मरान तो कहते हैं कि हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। यही रिलीफ दिया है, जो मोटरसाइकिल की गाड़ियाँ थक बिक गई हैं, यही रिलीफ दिया है। बजट अलग इतना हर चीज़ का पास कर देते हैं, हर दूसरे महीने में टैक्स लगा के दे देते हैं। ये बस फिर इन लोगों को जो है ना जैसे रहें वो उतना ही काम है। बस ये चाहते हैं गरीब आवाम मर जाए। हाँ, ये नहीं कहते कि भाई उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? इनसे नहीं होते, मुश्किल ही लग रहा है। इनसे है मुश्किल और चलना ही नहीं आता इनको, चलाना मुल्क आता ही नहीं है इनको। अल्लाह के ही हवाले है। हाँ जी, अल्लाह ने इज्जत रखी हुई है। इज्जत अल्लाह ने रखी हुई है इस मुल्क की, इनकी नहीं, इस मुल्क की।
ठीक है। और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, चीनी इतनी महंगी कर दी है हुकूमत ने, क्या कहना चाहिए? महंगी तो है गरीब आदमी के लिए, फिर मसला तो है ना बाजी। आम आदमी के लिए भी मुश्किल हो गई है। हाँ हाँ जी, बहुत मुश्किल है। पहले क्या थी और अब क्या है? पहले 160 रुपये चल रही थी, 150 140 रुपये, अब 200 रुपये हो गई है। हो गई है तो मुश्किल नहीं हुई? बहुत हर चीज़ की मुश्किल है। बिल जाना, मेरे घर का 10,000 रुपये बिल आया है, हालांकि 200 से ऊपर टपता है, बिल भी नहीं जान छोड़ रहे, तो फिर और क्या करेंगे हम। तो अब क्या चाय और शरबत पीने भी छोड़ जाओ, पानी पी? साहब ज़ाहिर अब ये रेट पूछ के चले जाते हैं, हम गरीब आदमी रेडी वाले कहाँ जाएँ। तो आवाम तो कहती है हम रिलीफ दे रहे हैं, हुकूमत कहती है हम रिलीफ दे रहे हैं। वो अमीरों को दे रही है ना, गरीबों को तो नहीं दे रही ना। गरीबों को क्या दे रही है ये पूछ लें आप उनसे। कोई उम्मीद है हालात ठीक हो? वो जो लैपटॉप दे रही है, गाड़ियाँ दे रही है, सुन रहे हैं हम। तो कोई उम्मीद है हालात ठीक हो? नहीं, ये पाकिस्तान के आप समझते हैं कि इस बजट का आपके घर के ऊपर भी असर पड़ा है? आपके घर की जो मैं बजट बता तो रहा हूँ, परेशानी तो होती है खाने के लिए। अब हमने आज चटनी से रोटी खाई है, गन्ने का रेडी लगाता हूँ मैं, 2 रोटी यहाँ से लिया, चटनी लिया 20 रुपए की, वो खाई है। बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, इस बारे में बताएं कि ये जो चीनी इतनी महंगी कर दी है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? दरअसल बात असल ये है कि हमारी गवर्नमेंट में जितने भी वज़रा हैं, आधे से ज़्यादा तो लोगों के तो वही लोग हैं। अब उन्होंने क्या काम किया, चीनी की शॉर्टेज नहीं थी, वही चीनी लेके उन्होंने क्या नाम है बाहर भेज दिया है। अब वो दोबारा क्या नाम है इंपोर्ट करेंगे, महंगे दामों में भेजेंगे, सिंपल सी बात है। ये बताएं कि चीनी अब आसानी से मिल रही है मार्केट में? चीनी तो आसानी से मिल रही है, लेकिन उसका एक रेट है। क्या रेट लगाया? किसी का क्या नाम है 180 है, किसी का 190 है। पहले कितने में मिल रहा था? पहले तो क्या नाम है कम थी, कितने की लगाई? पहले 150 रुपये की भी बिक्री थी। हाँ हाँ, लेकिन अब महंगी कर दी है। महंगी हो गई है इन दिनों। तो आपको लगता है कि आपके बजट पर असर पड़ रहा है, घर के बजट पर? क्यों नहीं पड़ रहा है? बहुत पड़ रहा है। हाँ, तो नहीं, मैं चीनी के अतबार से तो नहीं बात कर रहा, वैसे तो बजट बढ़ ही रहा है ना। क्या आप देखें ना, पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया। जी हाँ, पहले सुनने में मिलता था कि उन्होंने कहा कि 300 का जो आपका क्या नाम है बिल है वो हम पे करेंगे। अब जब क्या नाम उनकी गवर्नमेंट आ गई है, दे ऑल रैन अवे, सब भाग गए हैं। तो पहले तो सुनने में मिलता था कि साल में एक दफ़ा जाके बजट रिलीज़ होता है, अब हर दूसरे महीने इन्होंने टैक्स लगा देते हैं हर छोटी छोटी चीज़ पर। इनफैक्ट छोटी छोटी अशिया पर, मेकअप की, कॉस्मेटिक्स की, और कॉस्मेटिक्स के साथ साथ इन्होंने ऑनलाइन शॉपिंग पे भी इन्होंने टैक्स लगा। भाई इनका बस चलें तो आवाम का खून निचोड़ के ना खुद ही पी जाएंगे। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? अल्लाह तो है ना, अल्लाह तो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाजरीन यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। नाजरीन यहाँ एक और दुकानदार मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। जी अस्सलाम वालेकुम सर, चीनी है आपके पास? जी नहीं। अच्छा, ये बताएं चीनी का जो रेट इतना हाई पहुंच चुका है, और आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने लास्ट टाइम जब ली है तो कितने? लास्ट टाइम जो चीनी पहले थी वो 160 की थी, अब 180 की, 190 की, कुछ 200 से ऊपर भी बेच रहे हैं। हाँ जी। क्या पहले यही इसका रेट था या आप? अब ज़्यादा हुआ है। तो आप समझते हैं कि पेट्रोल का कोई रेट बढ़ा है, इन्होंने हर चीज़ में ना रेट बढ़ गए हर चीज़ के। तो आप समझते हैं कि आपके घर के बजट पर असर पड़ रहा है? क्यों नहीं पड़ा, हर चीज़ पे पड़ेगा। इंसान चाय शाय बना के पी लेता था और शरबत वगैरह बना के पी लेता, वो भी खाली पानी। वो बस पानी पी लो, बस थोड़ा सा। तो आप क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार है? पॉसिबल वही है, हुकूमत है। हुकूमत वो तो कहते हैं हम अपना पेट काट के दे रहे हैं, हम हुकूमत आवाम को रिलीफ दें। हमारा पेट काट के अपना पेट भर रहे हैं, असल बात ये है। उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? हालात तो मुश्किल है, अल्लाह की हवा। और बस वो है, कहावत है जी, ज़िंदगी में टेंशन 60-70 साल के बाद आपको ख़त्म मिलेगी, उससे पहले आप उम्मीद है हालात ठीक, अल्लाह करे हो जाए। अल्लाह के हवाले है अब मुल्क, अब अल्लाह ही चलाए तो चलाए, हुक्मरान अब सुकून में है। जी तो नाजरीन यहाँ दुकानदार भी मौजूद थे, इनसे भी उनकी राय लेने की कोशिश की, और अब यहाँ पर वहाँ लोग मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे, चीनी इतनी महंगी कर दी है हुकूमत ने? ये हुकूमत की मेहरबानी है, पहले बाहर भेज देते हैं, फिर बाद में यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, तो ये हुकूमत की बस मेहरबानी है। पहले कितने की मिल रही थी और आप कितने की? पहले 140 की थी कुछ दिन पहले, तो अब 180 से प्लस कर गई है। जी समझते हैं कि घर के बजट पर असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, गुजारा हो जाता था 30,000 में, अब वो भी गुजारा नहीं होता। बिजली के बिल वगैरह भी। मुतालबात क्या? बस हुकूमत से ये कहेंगे कि जैसे 200 यूनिट हैं, इसको ख़त्म किया जाए, कि 200 यूनिट एक जैसे ही होना चाहिए सबके लिए ना। आवाम को रिलीफ। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाजरीन मैंने आवाम से भी उनकी राय ली और मैंने दुकानदारों से भी बात की और सबका
यही रोना था कि हुकूमत को चाहिए कि महंगाई कम करे, ये जो चीनी इतनी महंगी कर दिया है इस पर कोई नज़रसानी की जाए और हम गरीबों पे कोई रहम किया जाए। इस टाइम वक्त तो एक ब्रेक का, मैं दोबारा हाज़िर होती हूँ और मैं दोबारा जब हाज़िर होती हूँ तो मेरे साथ इस टाइम मौजूद होंगे मंडी के मार्केट में लोग, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूँगी। और अभी ब्रेक का वक्त हुआ है, स्टे विद। वेलकम बैक नाजरीन, मैं इस टाइम गला मंडी में मौजूद हूँ और अब मैं यहाँ पहुँची हूँ तो एक दुकान पर इधर आरतियों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या सूरत हाल है चीनी की। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये मुझे बताइएगा कि चीनी इतनी महंगी कर दी है हुकूमत, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? चीनी के जो असबाब हैं या जो महंगाई बढ़ी है, ये गवर्नमेंट को चक्कर दिया है मिल वालों ने और स्टॉक माफिया ने, सट्टा माफिया जो इसका मिडल मैन होता है, उनकी गठजोड़ की वजह से। पहले उन्होंने चीनी को, हालांकि चीनी जो थी फसल कमज़ोर थी, गन्ना कमज़ोर था, स्टॉक इतना नहीं था, उन्होंने शो किया है गवर्नमेंट को, मतलब गठजोड़ समझ ले गवर्नमेंट नुमाइंदों का, चीनी को बाहर भेज दिया। अब चीनी की किल्लत थी 5 लाख टन, जब बाहर जाएगी वही 5 लाख टन अब मंगवा रहे हैं। ये शॉर्ट फॉल है जो बुनियादी तौर पे उसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन गठजोड़ की वजह से ये बाहर गई है और चीनी 150 से आज 190 रुपये। कितनी कीमत हो गई है? 150 से 190 रुपये हो गई है। तो अब अगर पहले देखा जाए तो पहले कितनी? पहले 150 रुपये किलो बिक रही थी ना, अब वो चीनी बढ़कर 190 रुपये पे चली गई है। तो इसमें पहले भी हमने ये इशू को रेस किया है, आपने भी, मतलब मीडिया ने भी, आवाम ने भी जब प्रेशराइज़ किया तो उसको थोड़ा सा प्रेशर लिया है और उसको कम करने की सूरत वाल नहीं हो सकी। तो आम तो समझती है कि आरतियान ने बढ़ा दी है रेट। देखें, डिमांड एंड सप्लाई जाना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट इन चीज़ों को देखती तो उसकी इजाज़त ना देती। गन्ने की फसल कमज़ोर थी तो चीनी को बाहर एक्सपोर्ट करने की इजाज़त क्यों दी गई है? अब इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? ये एक गठजोड़ है जिसको देखना होगा। और हम जिम्मेदार, हम तो रिटेलर हैं, हम गला मंडी से चीज़ लेकर आते हैं, स्टॉक भी मौजूद है। जब हम 180 रुपये लेकर आएंगे तो ज़ाहिर है 185 रुपये बेचेंगे। हमसे छोटा दुकानदार जो आम गली मोहल्ले में वो 190 रुपये बेच रहा है। ये बताइएगा कि जो स्टॉक है वो मुकम्मल तौर पर है या कमी है? स्टॉक में तो फ़िलहाल कमी नहीं है, स्टॉक तो अवेलेबल है, इस वक्त तक तो मिल रही है, लेकिन रेट की जो बढ़ना है वो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि क्यों इसकी इजाज़त दी उन्होंने बाहर। क्यों चीनी, जब हमारी मुल्क की ज़रूरत पूरी नहीं हो रही थी तो इसको एक्सपोर्ट को बाहर इजाज़त दे के महंगाई के असबाब पैदा किए गए हैं। तो पीछे से भी इतने की लेके आते हैं। हम देखें ना, रिटेलर को 180 रुपये किलो मिल रही है गला मंडी से। अब वो उस पर ख़र्चा भी है, अखराजात भी है, बिजली के बिल हैं जो भारी मतलब आ रहे हैं, हमारी दुकानों के किराए हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि भी होलसेल रेट से 4 रुपये 5 रुपये रख कर चीनी बेची जाए, जो कि ना का भी गवर्नमेंट का कोई अभी रेट नहीं है। वो उनकी पॉलिसी है कि 4 रुपये 5 रुपये जो होलसेल रेट है उससे खरीद पर रिटेल दुकानदार बेचेगा। तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है, हुकूमत है या मिल? दोनों ही हमें तो जिम्मेदार नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर एक सट्टा माफिया है जो गवर्नमेंट को अच्छे से पता है। गवर्नमेंट ने मिल वालों ने तो अपना माल बेच दिया है, मिल वालों ने अपना माल बेच दिया। वो स्टॉक किसके पास है? रिटेल के पास तो नहीं है। रिटेल पे गुंजाइश नहीं होती। रिटेलर जो है ना 2 बोरी 5 बोरी 10 बोरी ले आएगा। इसको चेक एंड बैलेंस करना चाहिए था जिस वक्त मिल बन रही थी, वहाँ जहाँ इनके पास स्टॉक है। ये बताएं कि जो है अवाम है वो तो आरतियान को कसूरवार ठहरा रही है और आरतियान हुकूमत को ठहरा रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो खुली सी, ये तो तजाद है, ये इल्ज़ाम है। चीनी जब मिल से मतलब जब जिनके पास स्टॉक मौजूद है उनसे महंगी मिलेगी तो जाहिर है कि हमने तो होलसेल मार्केट से लेना है। होलसेल मार्केट से लेके जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसको फॉलो कर रहे हैं। आपका उम्मीद है हालात ठीक हो पाएंगे? नहीं, अभी देखें चीनी बाहर से मंगवा रही है, जब आएगी चीनी तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उस पर अब टैक्सी छूट देती है या नहीं देती है। तो हम तो कहते हैं कि चीनी सस्ती हो, आम चीज़ें भी सस्ती हों, पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, बिजली भी महंगी हो रही है, ये भी असबाब है हमारी महंगाई के बढ़ने के। बहुत शुक्रिया आपका। जी तो नाज़रीन, मैं गला मंडी में मौजूद थी। यहाँ पर मैंने
इनका आरतियान का भी मौक़िफ़ लेने की कोशिश की। अब मज़ीद आगे चलते हैं और लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ इस प्रोग्राम में रह गए अभी वक्त हुआ ब्रेक का। स्टे विद अस। जी तो नाज़रीन, मैं गला मंडी की दूसरी लोकेशन में मौजूद हूँ। यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ होलसेलर मौजूद हैं। होलसेलर से भी जानने की कोशिश करूँगी इनका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ होलसेलर मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगी इनका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में। सर, चीनी की कीमतों में इतना इजाफा कर दिया गया, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी की कीमत में इजाफ़ा इसलिए ज़्यादा हो रहा है कि जो है चीनी की जो प्रोडक्शन थी वो कम थी इस साल, और 5 लाख टन का जो गैप था वो शुरू से चला आ रहा है। तो चीनी बाहर भी चली गई, तो थोड़ी सी सख्ती भी थी गवर्नमेंट की तरफ से हुई, लेकिन फिर भी रेट काबू नहीं हुआ। तो इस वजह से जो है वो, और अब लोडिंग का भी थोड़ा बहुत इशू बना हुआ है आजकल, इस वजह से जो है चीनी की रेट्स काफ़ी बढ़ गए हैं। अच्छा, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या इसकी कीमत चल रही है इस टाइम करंटली? अब इस टाइम जो है इसकी कीमत 17,750, 800, 100 kg की चल रही है। अच्छा, और इससे पहले क्या था? इससे पहले 3-4 दिन पहले 300 रुपये कम थे, फिर बढ़ गए हैं, 200-300 के भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बाहर जो स्टॉक इतना लगा हुआ है, ये कब आपका कितना टाइम हो गया मंगाए हुए? ये तो रोज़ आता है, हर दूसरे दिन आ जाता है, डेली आता है, डेली ख़त्म हो जाता है। 2-3 गाड़ियाँ 4 गाड़ियाँ आती हैं। नीचे से भी आपको इतने की पड़ रही है? अब इसमें 5 रुपये बैग बच जाता है या 10 रुपये फ़ी बैग हमें नफ़ा हो जाता है, बस थोड़ा नफ़ा है। रोज़ ख़रीदते हैं, रोज़ बेचते हैं। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ होलसेलर भी मौजूद थे। इन्होंने हमें बताया कि किस तरह के चीनी का ये स्टॉक इनके पास आता है और किस तरह इन्होंने बताया कि यहाँ इतनी कीमत थी और अब इतनी हो गई है। अब इस टाइम वक्त एक ब्रेक का, मैं दोबारा हाजिर होती हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सबसे पहले हमने आवाम का मौक़िफ़ जाना, दुकानदारों से बात की, फिर उसके बाद हम लोग आरतियान के पास गए, और जब हम लोग मंडी पहुंचे तो वहाँ जाकर मुझे बहुत ज़्यादा मायूसी हुई, क्योंकि वहाँ पर जो जितने भी आरतियान हैं वो अपना मौक़िफ़ देने से भाग रहे थे, किसी ने भी बात नहीं की। और अब इस टाइम मैं पहुँची हूँ जो कि किसान इत्तेहाद के चेयरमैन हैं हमारे साथ, चौधरी हसीब अनवर, जो हमें बताएँगे कि इसके पीछे क्या वजह है कि ये जो आरतियान हैं इन्होंने इतना मौक़िफ़ क्यों नहीं दिया हम लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आजकल जो अवाम, इस मुल्क की 24 करोड़ अवाम सबसे ज़्यादा जिस मसले से परेशान है, आपने उसके ऊपर ये प्रोग्राम किया। इस मुल्क के अंदर 24 करोड़ अवाम में से सबसे ज़्यादा चीनी वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो मुतवस्त या गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि उनकी डेली की कैलोरीज़ ही आटा, घी और चीनी पूरी करता है। वो मटन और ये महंगे तरीन खाने नहीं अफोर्ड करते। अब जब चीनी 200 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है, तो अभी तक हुकूमत की तरफ से कुछ भी मार्केट के अंदर ऐसा नहीं किया गया जिससे इस चीनी की कीमत को काबू किया जाता। इस मुल्क में ऐसी उल्टी गंगा बहती है। शुगर मिल एसोसिएशन ने ऐसे अदादो शुमार हुकूमत के सामने रखे जिससे ये तासुर दिया गया कि अगर चीनी बाहर एक्सपोर्ट ना की गई तो ये मुल्क और इस मुल्क की जो शुगर मिलें हैं ख़ास तौर पे, वो दिवालिया हो जाएंगी। यहाँ पाकिस्तान से तकरीबन 7.5 लाख टन के करीब चीनी को बाहर एक्सपोर्ट कर दिया गया। अब जब चीनी की कीमत 200 रुपये क्रॉस कर गई है, अब अरबाब इख्तियार को, हुकूमती मशीनरी को ये पता चला कि वो जो चीनी हमने बाहर एक्सपोर्ट की थी, वो चीनी हमें बाहर एक्सपोर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब 5 लाख टन चीनी बाहर से दोबारा मंगवाई जा रही है। इस मुल्क में शुगर माफिया ने, जिसमें शुगर मिल वाले भी शामिल हैं, वो लोग जो मंडियों में बैठे हैं वो भी शामिल हैं, उन्होंने इस मुल्क के अवाम के साथ, इस मुल्क के काश्तकार के साथ, इस मुल्क के किसान के साथ ऐसा लूट मार का बाज़ार गर्म किया हुआ है। 400 रुपये मन के हिसाब से काश्तकार से गन्ना ख़रीदा गया। 400 रुपये मन के हिसाब से चीनी की जो कीमत बनती है वो 120-130 रुपये किलो बनती है। चलें, अगर आपने कोई नाजायज़ मुनाफा कमाना ही है, आपके पास लाखों बोरी स्टॉक मौजूद होता है हर मिल के अंदर, आप 10 रुपये 20 रुपये तक किलो के पीछे मुनाफा कमा लें। ये कहाँ की इंसानियत है कि आप 200 रुपये तक चीनी की कीमत को ले गए हैं। ये इस मुल्क का काश्तकार इस वक्त इतनी बुरे हालात के अंदर हर फसल को पैदा कर रहा है। पिछली 5 फसलों के अंदर काश्तकार नुकसान के अंदर है। ये शुगर मिल माफिया ऐसा माफिया बन गया है। अगर मैं सिर्फ एक ज़िला झंग की बात करूं तो ज़िला झंग में इस वक्त 1 अरब से ज़्यादा का बकाया है
जो शुगर मिल एसोसिएशन, शुगर मिल वालों ने इस किसान को अदा करने हैं। उससे 400 रुपये मन गन्ना खरीद के चीनी आज 200 रुपये मन बेची जा रही है। शुगर मिल मालकान इस कदर ताकतवर हैं कि वहाँ पर हुकूमती रेट को भी नहीं मानी जा रही। इस वक्त ज़्यादातर लोग या तो अपोजिशन में बैठे हैं या वो हुकूमत में बैठे हैं जो कि शुगर मिल के मालिकान हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि किसान को गन्ना इस वक्त कितने में फ़रोख्त करना पड़ रहा है अब इस टाइम पे अगर हम बात करें तो? गन्ने का जो सीज़न था वो नवंबर से शुरू होकर जनवरी तक चलता है और इस सीज़न के अंदर किसान से ज़्यादातर गन्ना 350 रुपये मन से लेके 400 रुपये मन तक ख़रीदा गया। उस हिसाब से चीनी की जो कीमत बनती है वो 120-130 रुपये किलो बनती है। इस वक्त काश्तकार की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इस कदर ज़्यादा हो चुकी है, खादों के रेट इस कदर ज़्यादा हैं, डीज़ल 350 रुपये लीटर पे जा चुका है, बिजली इस कदर महंगी हो गई है कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी हाई हो गई है कि अगर वो बेचारा 600 रुपये मन के हिसाब से भी गन्ना फ़रोख्त करे तो भी उसके ख़र्चे बामुश्किल पूरे होते हैं। क्लाइमेट चेंज एक ऐसा एलिमेंट इस मुल्क की ज़राअत के अंदर आ चुका है कि गन्ने की एवरेज पैदावार जो 800-900 रुपये मन पे जाती थी वो अब 500-600 रुपये मन तक आ चुकी है। एक काश्तकार के साथ रेट के अंदर डकैती हो रही है, दूसरा उस बेचारे की एवरेज प्रोडक्शन पहले से कम होती जा रही है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि गन्ने की काश्त में 1 एकड़ जो बात करूं मैं औसत की, तो कितनी लागत हो जाती है? इस वक्त एवरेज अगर ठेके की ज़मीन की बात की जाए तो 3 से 4 लाख रुपया एकड़ गन्ने की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहुंच चुकी है और उसकी जो पैदावार आ रही है वो तकरीबन 500 से 600 मन तक आ रही है, क्योंकि क्लाइमेट का भी एक ऐसा रोल यहाँ पर आ गया है। मौसम इतनी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं कि उसकी यील्ड हर साल कम होती जा रही है। अच्छा, अगर इसकी बात करें तो इसका तयन कौन करता है? हुकूमत करती है, जो मिल मालिकान है वो लोग करते हैं? चीनी एक ऐसी कमोडिटी में शामिल है जिसकी कीमत का तयन हुकूमत ने करना है और हुकूमत ने इंश्योर करना है कि इस कीमत से ऊपर चीनी ना सेल हो, लेकिन यहाँ पर शुगर मिल मालकान ही चीनी की कीमत तय करते हैं और मार्केट फोर्सेस के ऊपर ये छोड़ दिया गया है कि वो जिस तरह चाहें इस अवाम को लूटें। अच्छा, चीनी की कीमत चीनी की जो एक्स मिल कीमत है वो कितनी तय हुई थी पिछले सीज़न में अगर हम बात करें तो? पिछले साल अगर देखा जाए तो चीनी 120, 130, 150 रुपये केजी तक बिकी है। इस साल चीनी का सीज़न के अंदर ही 150 से प्लस गई है और इस टाइम जो मार्केट के अंदर चीनी है वो तकरीबन 200 रुपये किलो तक बिक रही है। अच्छा सर, इस बारे में बताइएगा कि अब जैसे चीनी की कीमत बढ़ गई है तो इससे जो फ़ायदा होगा, क्या किसान को भी होगा इससे फ़ायदा? किसान बेचारे के साथ एक दफ़ा फिर से डकैती होगी। इस वक्त चीनी की कीमत अगर 200 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है तो इसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ शुगर मिल मालकान उठा रहे हैं। हुकूमत ने अब एक फ़ैसला किया है कि हमने 5 लाख टन चीनी बाहर से मंगवानी है। ये चीनी आते आते अक्टूबर नवंबर हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर में जब यहाँ का गन्ना आएगा और जब बाहर की चीनी भी यहाँ पहुँच जाएगी उस वक़्त चीनी के रेट दोबारा कम कर दिए जाएंगे ताकि किसान से औने पौने दामों दोबारा गन्ना ले लिया जाए। जैसे किसान से गन्ना ख़रीद लिया जाएगा फिर दोबारा यही धंधा शुरू होगा, दोबारा फिर चीनी के रेट बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इससे किसान का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ माफिया उठाता है। अच्छा सर, इस बारे में ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा कि मिल मालिकान को हुकूमत ने कहा था कि आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं चीनी, तो उसके बाद जब इजाज़त मिल गई और वो लोग करने लग गए तो उसके बाद फिर ये भी नोटिस आ गया कि आप इंपोर्ट भी करना शुरू कर दें। तो इस मामले में किस हद तक सच्चाई है, ये तो ज़रा थोड़ा सा ब्रीफ करें। इसमें इस तरह हुआ कि आदाद शुमार ऐसे दिए गए कि हमारी मुल्क की ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक इस टाइम शुगर मिलों के पास मौजूद है। उसके ऊपर 7,67,000 टन चीनी बाहर एक्सपोर्ट करने की गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से परमिशन ली गई। जब वो बाहर एक्सपोर्ट की बात की जाती है तो कमोडिटी हमेशा इंटरनेशनल रेट पर ट्रेड होती है। 7,67,000 टन चीनी को बाहर एक्सपोर्ट किया गया। अब ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू 5 लाख टन चीनी बाहर से फिर मंगवाई जाएगी।
यहाँ से कम पैसों के अंदर चीनी को एक्सपोर्ट किया गया। अब जो बाहर से चीनी मंगवाई जाएगी वो इससे महंगी पड़ेगी। उससे क्या ही बेहतर होता कि ये कम से कम स्टॉक रिपोर्ट ही देख लेते, एक्चुअल में स्टॉक ही चेक कर लेते कि इधर इस टाइम शुगर मिलों के पास स्टॉक कितने पड़े हैं। या गवर्नमेंट अब जो ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के थ्रू चीनी मंगवाने लगी है, ये डायरेक्ट चीनी गवर्नमेंट शुगर मिलों से उठा के अपने स्टॉक में रख लेती, तो कम से कम इस तरह का जो मसला बना है, शॉर्टेज बनी है और चीनी का रेट 200 रुपये तक गया है, इसको बाआसानी अवॉइड किया जा सकता था। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सिर्फ मिल मालिकान की वजह से चीनी एक्सपोर्ट हुई या इसमें हुकूमत का भी बराबरी हिस्सा है, या वो हुकूमत भी कसूरवार है इसमें? चीनी को बाहर एक्सपोर्ट करने की इजाज़त हुकूमत ने दी है। जब चीनी को एक्सपोर्ट की इजाज़त हुकूमत ने दी है तो वो भी इसके अंदर उतने ही शामिल हैं जितना शुगर मिल एसोसिएशन शामिल है। शुगर मिल एसोसिएशन ने ये डाटा और ये फिगर्स हुकूमत के सामने रखी कि हमारे पास वाफर चीनी मौजूद है और हम ये चीनी बाहर एक्सपोर्ट करने के बावजूद भी मुल्क की ज़रूरत को बासानी पूरा कर सकेंगे। यहाँ पर हुकूमती मशीनरी को चाहिए ये था कि वो एक स्टॉक वेरिफिकेशन कर लेती, जिससे पता लग जाता कि आया इतने स्टॉक मौजूद भी हैं कि नहीं है। तासुर ये दिया गया कि अगर चीनी बाहर एक्सपोर्ट ना की गई तो शुगर मिलें दिवालिया हो जाएंगी। शुगर मिलों को दिवालिया होने से बचाने के लिए 24 करोड़ अवाम को दिवालिया कर दिया गया। चीनी जब बाहर भेजी गई तब भी मुनाफा कमाया गया। अब चीनी जब बाहर से वापस इस मुल्क के अंदर मंगवा रहे हैं तब फिर मुनाफा कमा रहे हैं। ये माफिया जब कोई चीज़ बाहर भेजता है तब भी मुनाफा लेता है, जब कोई चीज़ इस मुल्क के अंदर लेकर आता है तब भी मुनाफा कमाता है। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा फ़र्क जो पड़ता है वो इस 24 करोड़ गरीब अवाम को पड़ता है। अच्छा सर, इस बारे में बताइएगा कि आम आवाम है उसमें तो चलो इतनी सख्त नहीं है, वो नहीं अब गवर्नमेंट तक अपना एक मैसेज ही पहुंचा सकती है, इससे ज़्यादा बढ़कर और कुछ नहीं कर सकती। अगर पाकिस्तान की जो तंजीमें हैं वो क्यों नहीं इस पर एक्शन लगती, वो क्यों नहीं इस पर काम करती? गुजारिश ये है कि पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने बेतहाशा दफ़ा एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाए हैं और हमने बहुत जगह पे एहतजाजी तहरीकें भी चलाई हैं। इस साल भी हमने गंदम के ऊपर पूरे पंजाब के अंदर एहतजाज किया। पंजाब के हर शहर के अंदर हमने मेन पॉइंट्स के ऊपर एहतजाज किया। लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती ये है कि ज़राअत, जिसको इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उससे ये हुक्मरान इस कदर नफ़रत करते हैं। किसान को किसान ज़रूर समझते हैं लेकिन उसको इंसान नहीं समझते। फ़ी एकड़ काश्तकार ने हज़ारों रुपया गंदम के अंदर नुकसान किया, चावल के अंदर नुकसान किया, मकई के अंदर नुकसान किया और गन्ने के अंदर नुकसान किया। लेकिन ताकत के वानों में बैठे हुए वो लोग जो इस मुल्क की तकदीर के फ़ैसले लिख रहे हैं, उनके कानों पर जूं तक नहीं रिंगी। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के चेयरमैन मौजूद थे चौधरी हसीब अनवर, और इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को बताया। और बस मेरी इस प्रोग्राम के इख्तिताम में यही एक रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि जल्द से जल्द आवाम के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए और जल्द से जल्द आवाम को रिलीफ दिया जाए। जी तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैंने आवाम की भी राय लेने की कोशिश की और दुकानदारों का भी उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की। जो आम आवाम है वो ये कहती हैं कि जो चीनी की कीमत है वो 200 तक है पड़ी और जो अब दुकानदार हैं वो कहते हैं 170 है पड़ी। अब समझ नहीं आ रही कि कौन कसूरवार है पड़ा। जो आम आवाम है वो दुकानदारों को कसूरवार ठहरा रही है और जो दुकानदार हैं वो हुकूमत को कसूरवार ठहरा रहे हैं। अब पता नहीं आखिरकार इसका ज़िम्मेदार कौन है और कब ये रिलीफ मिलेगा आम आवाम को। अब इस टाइम वक्त है एक प्रोग्राम ख़त्म होने का और मैं नए प्रोग्राम में आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए फ़ातिमा बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।